Hello students, today we will discuss MCQs of the chapter Madam Rides the Bus and the writer is Valikanan. First question is, who is the author of the lesson Madam Rides the Bus? ये जो चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, इसके लेखक कौन है? गेविन मैक्सवेल हैं, वलिकनन है, पावलो कोयलो हैं, अरूप कुमार दत्त हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका कंप्रीहेंशन में भी आता है, नेम ऑफ चैप्टर एंड द ऑथर, नेम ऑफ ऑथर। तो ये आपको बहुत जरूर कर लेना चाहिए, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नाम और ऑथर्स के नाम। तो ये चैप्टर किसने लिखा है? मैडम राइट्स द बस, ये लिखा है हमारा वलिकनन ने। लेकिन गेविन मैक्सवेल ने भी आपका 10th क्लास का चैप्टर लिखा है, उसका नाम है मिजबिल, जे है ये मिजबिल द ओटर। अरूप कुमार दत्ता ने भी आपका 10th क्लास का चैप्टर लिखा है, कौन सा लिखा है? टी फ्रॉम आसाम। और ये जो मैडम राइट्स द बस है, ये चैप्टर किसने लिखा है? वलिकनन। वट वॉज वलीज फुल नेम? वल्ली का पूरा नाम क्या है? वल्लीकनन है, ये तो हमारा राइटर है, कुछ बच्चे इसी पे निशान लगा देंगे, ये नहीं है। वल्लीमाई है, वल्लीनाई है एंड वल्लीकनम है। तो इस चैप्टर में वल्ली का पूरा नाम क्या है? वल्या माई। वट वॉज वल्लीज एज? 7 years, 8 years, 9 years, none of this। वल्ली की उम्र 8 साल की है। ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बी। अब इस चैप्टर में जो मैडम वर्ड आया है, वैसे नाम देखते ही जैसे मैडम आएगी, कोई बड़ी उम्र की औरत होगी, लेकिन नहीं। इस चैप्टर में जो बस की सवारी करती है वो कौन है? वल्ली है, जो कि 8 साल की लड़की है, और इसी को मैडम कहा गया है, वल्ली को ही मैडम कहा गया है। वट वॉज हर फेवरेट पास टाइम? किसका? वल्ली का। किसका यहाँ पे हर किसके लिए आया है? वल्ली के लिए। वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड, प्लेइंग आउटसाइड, ट्रेवलिंग द बस, रीडिंग बुक्स। तो इसका फेवरेट पास टाइम क्या था? गली में बाहर देखना था, या बाहर खेलना था, या बस को के में यात्रा करना था, रीडिंग बुक्स। क्या था इसका फेवरेट पास टाइम? इसका फेवरेट पास टाइम था वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड। अब ये जो वल्ली है, ये 8 साल की लड़की है, और ये गली में, मतलब ये दरवाजे में खड़ी होकर गली में देखती रहती है, वो इसका पसंदीदा टाइम व्यतीत करने का तरीका है। ऐसा क्यों? ये भी आ सकता है क्योंकि इसका कोई फ्रेंड नहीं है, मतलब इसकी गली में इसकी उम्र के, इसके आसपास के बच्चे नहीं है कोई भी, तो इसीलिए ये अकेले खड़ी होते हैं और गली में बाहर देखते लगते हैं, और ये इसका बहुत मनपसंद काम बन जाता है, इसे बहुत इंजॉय आता है ये सब करने में। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर? कितने बार जाती है गली में इससे बस? 2 बार जाती है। अब एक बस है जो इनके गांव से और टाउन के बीच में चलती है, इनके विलेज से और टाउन के बीच में चलती है। तो ये बस कितने बार जाती है? इनके गांव, इसकी गली में से 2 बार गुजरती है 1 घंटे में। हाउ फार वॉज टाउन फ्रॉम वल्लीज विलेज? वल्ली के गांव से कस्बा कितनी दूर है? 8 माइल्स है, 4 माइल्स है, 6 माइल्स है, 10 माइल्स है? 6 माइल्स है। वल्ली के गांव से जो कस्बा है जहां तक बस जाती है, वो कितना दूर है? 6 मील्स। वट वॉज हर ओवरवेलमिंग डिजायर? ओवरवेलमिंग होता है जो एक तरह से हमारे ऊपर काबू पाले, मतलब जबरदस्त जिसकी हमें चाह हो, उसे ओवरवेलमिंग कहते हैं। इसकी क्या इच्छा थी वल्ली की? हर क्या किसके लिए आया है यहाँ पे? वल्ली के लिए। टू हैव फ्रेंड्स, भाई वो उसकी इच्छा थी कि मेरे दोस्त हों। टू ट्रेवल बाय बस, या बस में ट्रेवल करना चाहती थी। टॉप द क्लास, या अपनी क्लास में फर्स्ट आना चाहती थी। नन ऑफ दिस। तो उसके ओवरवेल में दिख जाती टू ट्रेवल बाय बस, कि मैं इस बस से एक बार यात्रा करूं। अब इस चैप्टर में एक 8 साल की लड़की है जिसका नाम वल्ली है, उसकी जबरदस्त, क्योंकि वो बस को 2 बार देखती है अपने गली में से आते हुए, कस्बे से आई और गांव में, और गांव से गई कस्बे में। तो वो जब देखती है ना बस से उतरते हुए आदमियों को, चढ़ते हुए आदमियों, तो इसके मन में इच्छा जागती है कि भाई मैं बस से सवारी करूं, और ये जबरदस्त इच्छा हो जाती है इसकी। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गोट ऑन और ऑफ द बस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्टफुली? विस्टफुली का मतलब क्या है? यहाँ पे फेयरफुली है, केयरफुली है, विलिंगली है, लॉन्गिंगली। इसका मतलब है लॉन्गिंग, बड़ी इच्छा से देखते हो, उसमें भी इच्छा उठती है ऐसे ही काम करने की, बस में से ट्रेवल करने की। वट वुड मेक वल्ली जेलस? वल्ली किस चीज से बहुत ईर्ष्या करती है, मतलब जलन होती है उसे किस चीज से?
स्ट्रेंजर्स ट्रेवलिंग बाय बस, ये रेवलिंग नहीं ट्रेवलिंग है। Hearing stories of her friends' bus journey, her mother traveling the bus, all of the above। तो उसे ईर्ष्या होती है जब भी अगर कोई उसका दोस्त, मतलब स्कूल में कोई भी उसका दोस्त ये बताता है कि भाई हमने बस से जर्नी की और टाउन में ये चीजें हैं, तो उसे बहुत जलन होती है क्योंकि ये बस में नहीं बैठी है, तो उसे उनसे जलन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड सी पिक अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। छोटी छोटी बस जर्नी के बारे में वो डिटेल्स जो है सूचनाएं कैसे प्राप्त करती है, मतलब कैसे उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करती है बस जर्नी के बारे में। बाय कन्वर्सेशन ऑफ नेबर्स, जो पड़ोसी आपस में बातचीत करते हैं उसके द्वारा। आस्किंग ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछकर। ऑल ऑफ द अबव, इन दोनों के द्वारा। नन ऑफ द अबव। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऊपर आया है कन्वर्सेशन, जो इनके पड़ोसी हैं, पड़ोसियों की बात सुनकर कि बस कैसे जाती है, कहाँ जाती है, कब आती है। और आस्किंग ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, और कई बार जब बस के बारे में बात कर रहे होते हैं आदमी तो छोटे मोटे ये सवाल भी पूछ लेते हैं उनसे, और उन सवाल के द्वारा इसको जानकारी इकट्ठी हो जाती है किसके बारे में, बस जर्नी के बारे में, कि बस कैसे जाती है, कहाँ जाती है, कब आती है। हु डिड वल्ली लिव विद, वल्ली किसके साथ रहती है, हर फादर, हर आंट, हर मदर, ऑल ऑफ द अबव। वल्ली जो है अपनी माँ के साथ रहती है। चैप्टर में कहीं उसके पिता के बारे में कोई जिक्र नहीं आया है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड वल्ली स्टैंड अप, वल्ली क्यों खड़ी हो जाती, अब ये स्टैंड अप कहाँ पर, बस में। वल्ली जो है बस में खड़ी हो जाती है, तो क्यों खड़ी होगी, छोटे बच्चे बस में। सी वांटेड टू एंजॉय द राइड, वो अपनी राइड को एंजॉय करना चाहते हैं। सी वाजंट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपर्ली, सी लाइक्ड स्टैंडिंग, सी वाज टायर्ड ऑफ सिटिंग। वो खड़ी हो जाती है क्योंकि वो छोटी है और उसे बस से प्रॉपर दिख नहीं रहा बाहर, और इसकी बस की पहली यात्रा है तो वो बाहर देखना चाहती है, इसलिए वो खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम द बस टेक्स फ्रॉम हर विलेज टू द टाउन। अब उसके गांव से कस्बे तक बस कितना समय लेती है, 45 मिनट्स है, 1 आवर है, 2 आवर्स है, 30 मिनट्स है। ये लेती है 45 मिनट्स, 45 मिनट लेते हैं। वट डिड द ओल्ड मैन से टू वल्ली दैट अनॉयड हर, बूढ़ा आदमी वल्ली को क्या कहता है, बस नहीं, यहाँ पे बस का जिक्र हो रहा है, बस में बैठे हुए जब ये थे तो एक बूढ़ा आदमी वल्ली को कहता है जिससे वल्ली जो है चिढ़ जाती है। He shouted at her, वो उसके ऊपर चिल्लाया। He asked why she is alone, उसने ये पूछा कि वो अकेली क्यों है। He merely asked her to sit, या उसने उसे सिर्फ बैठने के लिए कहा। None of the above, वो बूढ़े आदमी से नाराज हो जाती है क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसे सिर्फ इतना ही कहा कि भाई बैठ जाओ, क्योंकि बड़े आदमी को छोटे बच्चे की चिंता होती है कहीं गिर ना जाए, तो उसने उसको ऐसे कहा और बल्ली उससे नाराज हो गई। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, व्हाट डू यू मीन बाय द रिपल्सिव, बस में ही एक औरत चढ़ती है जो वल्ली को बहुत रिपल्सिव लगती है, तो रिपल्सिव का क्या मतलब है, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, शोइंग डिसप्लेजर, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, एडमायरेबल। इसका मतलब होता है कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, घृणा, एक जिस तरह से जिसको हम कहते हैं घृणा, मतलब जो अच्छी ना लगे हमें, जिससे घिन आए एक तरह से, उसे हम रिपल्सिव कहते हैं इंग्लिश में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड वल्ली फाइंड द वुमन रिपल्सिव, अब वल्ली को वो औरत रिपल्सिव क्यों लगी। सी हैड लार्ज पियर्सिंग इन हर ईयर्स, उसके कान के छेद बड़े थे। सी वोर अगली इयररिंग्स, उसने कान में जो बाली पहन रखी थी वो भद्दी थी। सी वॉज चूइंग बीटल नट विच कुड स्पिल आउट एनी मोमेंट, या वह पान के पत्ते चबा रही थी जो किसी भी टाइम उसके मुंह से निकल पड़ते। एंड ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब उसके कान के छेद जो थे, कान जहाँ पे हम बाली पहनते वो बड़े बड़े थे, बाली भी भद्दी सी थी उसकी, और वो पान चबा रही थी जो उसके मुंह से ऐसा लग रहा था जैसे अब अभी टिपक जाएंगे बोलते हुए, तो इसीलिए वल्ली को वो क्या लगी, रिपल्सिव। Why did the old lady ask Valli so many questions? वो बूढ़ी औरत उससे इतने ज्यादा प्रश्न क्यों पूछ रही थी। She was bothered about Valli. She liked Valli. She was poking her nose. She was bored. She was bothered about Valli क्योंकि उसे, अब ये बूढ़ी औरत थी तो बूढ़ी औरत को बच्चे की चिंता होगी। She was bothered about Valli, उसे वल्ली की चिंता थी। What did she have to resist on village fair day to save for the ride? किसके लिए आया है, वल्ली के लिए। अब वल्ली ने जब गांव में मेला लगा हुआ था तो किस चीज के लिए जबरदस्ती विरोध किया,
ताकि अब पैसे बचा उसको मैं, मतलब उसका मन कर रहा था लेकिन मन करते हुए भी उसने वो काम नहीं किया। बैलून्स के लिए, मैरी गो राउंड के लिए, टॉयज के लिए, पेपरमेंट के लिए। अब विलेज फेयर का जिक्र है तो यहाँ पे क्या आएगा, मैरी गो राउंड, मतलब उसने झूला नहीं झूला गांव के मेले में, जबकि उसके पास पैसे थे। वो पैसे उसने किस लिए बचा लिए, बस राइड के लिए। और वैसे पूछा जाए तो हमारे ये सारे ऑप्शन है, वो बैलून्स भी नहीं लेती थी, वो टॉयज भी नहीं लेती थी, वो पेपरमेंट भी नहीं लेती थी, क्योंकि इनके बदले वो पैसे अपने धीरे धीरे जोड़ रही थी ताकि मैं बस की सवारी कर सकूं। लेकिन अगर विलेज फेयर का जिक्र आता है तो मैरी गो राउंड आएगा, और अगर ये जिक्र नहीं आता और ऐसे आ जाए हाउ सी सेव मनी फॉर द राइड, तो बैलून्स, मैरी गो राउंड, टॉयज, पेपरमेंट, इन सब के पैसे बचाकर उसने अपनी राइड के पैसे जोड़े। What was the next challenge once he saved enough money? जब उसने पैसे बचा लिए इन सब तरीके से तो उसके सामने अगली समस्या क्या थी? टेल हर मोम अबाउट इट, अपनी माँ को बताना इसके बारे में। नो अबाउट द टाइमिंग, समय के बारे में जानकारी प्राप्त करना। बाय टिकट, टिकट खरीदना। टू स्निक आउट ऑफ द हाउस, या घर से बाहर निकलना। तो उसके लिए अगला चैलेंज था कि वो अपने घर से बाहर कैसे निकले, टू स्निक आउट ऑफ द हाउस। वट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी, कौन सी चीज थी जिसके कारण वो जब बस यात्रा कर रही थी तो वो हंसी, उसे बहुत हंसी आई। द साइट ऑफ ए रनिंग काउ, द ओल्ड वुमेन्स इयरिंग्स, द ओल्ड मैन, नन ऑफ द अबव। जब वो बस जर्नी कर रही थी तो एक गाय जो है बिल्कुल सड़क के बीच में से भागी जा रही थी, और यहाँ पर उनकी बस थी तो बस हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रही थी, लेकिन वो गाय आगे भागी जा रही थी बीच में, जिसके कारण उसे बहुत हंसी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड वली नॉट गेट ऑफ द बस फॉर साइट सीइंग? अब टाउन पहुंचने के बाद भी वली जो है बस से क्यों नहीं उतरी? शी वॉज अफ्रेड, शी डिडंट वांट टू, शी डिडंट हैव द टाइम, शी डिडंट लाइक द सिटी। शी वॉज अफ्रेड क्योंकि वो डर रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मैं खो ना जाऊं, इसीलिए ये रेस्पॉन्सिबल थी बहुत ज्यादा, वली समझदार भी थी, तो बस से नहीं उतरी, वहां जाने के बाद वो उसी बस में बैठी रही। What does it tell you about Valli when she refused to accept the conductor's treat? जब वल्ली ने, कंडक्टर ने कहा कि भाई पैसे मैं दे दूंगा, तुम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लो वहां जाके, तो उसने, वल्ली ने मना कर दिया। तो ये इस बात से वल्ली के बारे में क्या पता लगता है? रेस्पॉन्सिबल है, स्टबर्न है, रूड है, डिसरिस्पेक्टफुल है। तो वल्ली रेस्पॉन्सिबल है, और इसीलिए उसने उसके पैसे लेने से मना कर दिया। इसने अपने पास 60 पैसे रखे थे, 30 पैसे जाने के, 30 पैसे आने के। हु वॉज ए रियल चैटरबॉक्स? चैटरबॉक्स होता है बातूनी। वास्तव में बातूनी कौन था? वल्ली थी, कंडक्टर था, हर आंट, ऑल ऑफ द अबव। हर आंट, उसकी मौसी, वल्ली की मौसी जो उनके घर आती थी, वो बहुत ज्यादा बातूनी थी। वट सैडेंड वली, किस कारण से वली मतलब जो है उदास हो गई, दुखी हो गई? द डेड काउ, कार एक्सीडेंट, द हैंडीकैप्ड पैसेंजर, ऑल ऑफ द अबव। वली जो है जब गई तो एक गाय थी जो बहुत अच्छी लगी उसे, और जो बस के आगे आगे भाग रही थी। लेकिन रिटर्न जब उन्होंने किया, वापस जब आए टाउन से अपने गांव की साइड जब वो आए, तो वही गाय जो है सड़क किनारे मरी हुई थी। मरी हुई गाय को देखकर वल्ली जो है बहुत ज्यादा दुखी हो गई। What was the one way fare from the village to the town? गांव से कस्बे तक का एक साइड का किराया, फेयर का मतलब क्या होता है, किराया। एक साइड का किराया कितना था? 1 रुपी, 50 पैसे, 40 पैसे, 30 पैसे। तो अभी हमने किया था, एक साइड का किराया 30 पैसे थे, और वल्ली ने कितने जोड़ रखे थे? 60 पैसे वल्ली ने जोड़ रखे थे। What was the timing of the afternoon nap taken by Wally's mother? नैप का मतलब होता है एक हल्की फुल्की नींद। तो उसकी माँ दोपहर को किस टाइम नींद लेती थी? 1 to 3, 1 to 4, 2 to 4, 2 to 3, ये टाइम है, मतलब 1 बजे से 3 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे से 3 बजे तक। तो वल्ली की मदर जो है 1 बजे से 4 बजे तक सोती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द कंडक्टर एड्रेस वल्ली? कंडक्टर ने वल्ली को क्या कहकर संबोधित किया? एज वल्ली, एज मैडम, एज किडो, नन ऑफ द अबव। कंडक्टर ने वल्ली को क्या कहा? मैडम, जिसके नाम पर हमारे चैप्टर का नाम पड़ा है मैडम राइड द बस। तो उसमें मैडम, मैडम कौन है? वल्ली, वल्ली के लिए आया है मैडम।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। कंडक्टर के बारे में चैप्टर पढ़कर हम क्या बता सकते हैं? ही वॉज फनी, ही वॉज ग्रम्पी, ही वॉज क्वाइट ऑल ऑफ द अबव, ही वॉज फनी। जोली नेचर का था, हंसमुख जिसको हम कहते हैं। कंडक्टर हंसमुख टाइप का था और वाइज भी था, समझदार था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड वल्ली बाय फ्रॉम द टाउन। अब वल्ली ने कस्बे से क्या खरीदा? शहर से क्या खरीदा उसने? सेट ऑफ बैंगल्स, ए फ्रॉक, कोल्ड ड्रिंक्स, नथिंग। उसने कुछ भी नहीं खरीदा, इवन वो बस से उतरी भी नहीं, बस में ही बैठी रही वो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? नथिंग। हु डिड वल्ली फाइंड इन हर होम व्हेन शी रिटर्न फ्रॉम द टाउन। वल्ली को अपने घर में कौन मिला जब वो कस्बे से वापस आई? हर फादर, हर आंट, हर टीचर, ऑल ऑफ द अबव। तो उसकी मौसी उसके घर आई हुई थी, हर आंट। ये हमारे एमसीक्यूज थे। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बार इसकी समरी चैप्टर की समरी थोड़ी सी दोबारा बता देती हूँ। वल्ली जो है इसमें 8 साल की लड़की है जो कि बस राइड करना चाहती है, और बस राइड करने के लिए क्या क्या तरीके हैं उन सब के बारे में बहुत विस्तृत वो जानकारी प्राप्त करती है, और उसके बाद ही वो बड़ी सावधानी से बस राइड करती है। लेकिन बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है। ये बहुत पुराना टाइम का चैप्टर है, इसीलिए उस टाइम बच्चे के साथ इतनी मिस हैपनिंग नहीं होती थी। तो आज के लिए इस चैप्टर को पढ़ के कोई भी ऐसा करने की मत सोचना। और जब बस राइड करती है तो वो पूरी सावधानी, पूरी प्रिकॉशंस जो है वाली लेती है। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन रह गया है, ये भी पूछा जा सकता है कि बस का जो है कलर कैसा था। तो बस का कलर व्हाइट कलर की बस थी जिसपे कि ग्रीन कलर की पट्टियां बनी हुई थी। GREEN ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स थे इस पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।